किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़बा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त गजा पर हमला करने वाले इजराइल के लिए अपने ही देश को संभाल पाना फिलहाल बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आग दहक रही है। जनता गुस्से से उबल रही है, सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है और सीधे तौर पर इजरायली सेना को कातिल करार दे रही है। अब इजरायली सेना को इजरायली जनता ही हत्यारा कहने लगी है, लेकिन ये वो करतूत है जो इजराइल बीते 70 से 75 साल से रोजाना फलस्तीनियों के साथ करता आ रहा है। फलस्तीनियों को देखते ही इजरायली सेना के तन मन में आग लग जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि आज का मौजूदा इजराइल इन्हीं फलस्तीनियों की ज़मीनों पर घर मकान पर कब्जा करके बनाया गया है। ऐसे में फ़लस्तीनियों से आंख मिलाने में इनको डर लगता है, क्योंकि शर्म तो इनको आती ही नहीं, इसलिए वो फ़लस्तीनियों को देखते ही गोली मार देते हैं। ऐसे में इनकी यही आदत अब इजराइल के लोगों पर ही भारी पड़ने लगी है, क्योंकि जिस तरह से इजरायली सेना ने हमास समझकर इजराइल को ही 3 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, उससे इतना तो साफ हो गया कि इजराइल फ़लस्तीनियों को फूटी आग भी नहीं देखना चाहता। यानी हमास तो बस एक बहाना है, जिस हमास के नाम पर इजराइल लगातार मासूम फ़लस्तीनियों को मार रहा है। खासतौर से जो घटना गजा के भीतर इजरायली सेना को अंजाम दे रही है, अब उसी के सामने अपने ही नागरिक चुनौती बनते जा रहे हैं। एक तो पहले ही इजरायली सेना को हमास के लड़ाकों से काफ़ी डर लग रहा है। इजरायली सेना अपना एक एक कदम बहुत ही खौफ से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इजराइल के सैनिक ढेर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके इनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा धरना प्रदर्शन इजराइल के भीतर देखने को मिल रहा है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए बहुत ही बुरे साबित हो सकते हैं। आखिर कैसे इजरायली नागरिकों की हत्या करके बुरी तरह से फंस गई इजरायली सेना? आखिर कैसे नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की आवाम ने खोल दिया मोर्चा? आखिर कैसे नेतन्याहू सरकार बस चंद दिनों की है मेहमान? आखिर कैसे सत्ता से पैदल होने के बाद जेल जा सकते हैं भक्तों के फूफा नेतन्याहू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल के लिए गजा की जंग संभाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ना तो वो हमास के मुकाबले में अपनी सेना को कामयाब होता देख रही है, और ना ही वो अपने बंधकों को हमास के कंट्रोल से छुड़ाने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में इजराइल के भीतर नेतन्याहू और इजरायली सेना के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। शाहजैया इलाके में जुमे को इजरायली सेना ने हमास समझकर 3 इजरायली नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये वही नागरिक हैं जिनको हमास ने बंदी बनाया था। अब इन मारे गए लोगों में एक के पिता ने अपने बेटे को एक सैनिक का दर्जा देने की मांग की, मतलब अपने ही बंधकों की हत्या करके इजरायली सेना ने अपने ही गले में एक फंदा लटका लिया। इजराइल के लोग जब भी इजरायली सेना को देखेंगे तो उन्हें अपने नागरिकों के कातिल के तौर पर देखेंगे, क्योंकि 70 दिनों से हमास ने बंधकों को सही सलामत बचाकर रखा था, लेकिन इजरायली सेना ने उन्हें बचाने के बजाय सीधे गोली मार दी। वहीं बुरी तरह गजा में फंसने के बाद नेतन्याहू अब लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फिर से दोहराता हूं कि हमास को तबाह करने के बाद गजा पट्टी में कोई भी हथियारबंद संगठन नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के एक अधिकारी ने BBC को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है, जिन 3 बंधकों को गोली मारी है उनके पास एक सफ़ेद कपड़ा था। सैन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि इजरायली सेना की तरफ से की गई शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों बंधक गजा के एक ही इमारत में बिना शर्ट बाहर निकले। इनमें से एक के पास एक डंडे में सफ़ेद रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो पूरी दुनिया में सफ़ेद रंग का झंडा या डंडे में सफ़ेद कपड़ा शांति और सीज फायर के तौर पर देखा जाता है। यानी सामने वाले ने अगर गोली न चलाने के लिए संकेत के तौर पर सफ़ेद कपड़ा दिखाया है तो उस पर हमला करने से बचना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सामने वाला दुश्मन नहीं है। लेकिन इजरायली सैन्य अधिकारी ने BBC को बताया कि जब इजरायली सैनिकों ने तीनों लड़कों को देखा तो उन्हें खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि तीनों कम से कम 10 मीटर की दूरी पर मौजूद थे, जिसकी वजह से इजरायली सैनिकों को डर लग रहा था। इजरायली सेना के सैनिक ने जैसे ही देखा उन्हें आतंकवादी घोषित करके गोली चला दी। इन तीनों में से 2 की तुरंत मौके पर मौत हो गई, जबकि एक लड़का जख्मी हालत में बिल्डिंग में लौट गया। उसने इजरायली सेना से हिब्रू भाषा में गुहार लगाई, जिसके बाद सेना के एक कमांडर ने तुरंत गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही घायल बंधक फिर से सामने आया, उसे गोली मार दी गई। इजरायली सैन्य अधिकारी का कहना है कि इन बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया होगा, या फिर ये लोग हमास के कब्जे से भागने में कामयाब रहे होंगे।
वहीं दूसरी तरफ अगर हमास की बात की जाए तो हमास लगातार बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है। फलस्तीन में अब तक 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अपने ही लोगों को हिब्रू भाषा में मदद मांगने के बाद भी गोली मार देना इजरायली सेना के मन का डर उजागर करता है, क्योंकि उनके सैनिक लगातार गजा में मारे जा रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही एक सैन्य अधिकारी ने तौरात पढ़ने वाले यहूदी छात्रों के बीच में जाकर उनसे सेना में भर्ती होने और सेना का सहयोग करने की अपील की थी। इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि हर 5 मिनट में एक इजरायली सैनिक गजा में मारा जा रहा है। हालांकि सैन्य अधिकारी के बयान के मुताबिक अगर आंकड़ा देखा जाए तो मरने वाले इजरायली सैनिकों का आंकड़ा 20,000 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इजराइल पर मारे जाने वाले सैनिकों का आंकड़ा छुपाने के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। हालांकि जंग में तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। कुछ दावे हमास कर रहा है तो वहीं कुछ बड़े दावे इजराइल भी कर रहा है। पर हमास को मारने के नाम पर इजराइल केवल फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है, जिनमें एक बड़ी आबादी बच्चों और औरतों की है। पर अफसोस, दुनिया के 57 मुस्लिम देश एक बोतल पानी पहुंचाने के लिए भी वाशिंगटन वाले आका की तरफ देख रहे हैं। यही है मुस्लिम देशों की असल हैसियत और उनकी ताकत, जो गजा की जंग में बेपर्दा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यमन के बागियों ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। इजराइल जाने वाले तमाम जहाज़ों को चुन चुनकर हौती बागी उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें यमन के बंदरगाह की तरफ मोड़ रहे हैं और जो उनकी बात नहीं मानते उन पर हमला कर देते हैं। हौती बागियों ने कई जहाज़ों पर खुल्लम खुल्ला हमला कर चुके हैं। यमन के हौती लड़ाकों के खौफ से दुनिया की शिपिंग कंपनियों ने इजराइल जाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि यूरोप की कई कंपनियों ने इजराइल न जाने का फैसला कर लिया है, यानी अब लाल सागर में दाखिल होने से ही परहेज कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल की हालत बेहद ही पतली हो सकती है। यमन के बागियों से इतना खौफ हो चुका है कि कई देश हौतियों से थर 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 काँप रहे हैं। समंदर के रास्ते इजराइल जाने वाले जहाज़ों ने अब हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब अमेरिका दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बना रहा है, जिसमें अरब के कई देश बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। यमन के बागी पूरी दुनिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, पर इतना तो तय हो चुका है कि अब अमेरिका ने सीधे तौर पर यमन पर हमले की तैयारी कर ली है और कभी भी यमन पर स्ट्राइक कर सकता है। मतलब यमन को अब गजा बनाने की तैयारी हो रही है और उसमें बढ़कर साथ दे रहे हैं अरब के देश। चलते चलते आखिर में मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।